नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से जॉब के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन आई है। जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, अपॉइंटमेंट टू द वेरियस टीचिंग पोस्ट्स, यानी डिफरेंट पोस्ट के लिए है, जिसमें आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है। देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 24/12/2024 है। लिंक आपको जो है ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक ये शॉर्ट नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा कि किस किस पोस्ट कितनी है और कितने जो है फीस इसमें लगेगी या और कौन सी लास्ट डेट है। तो फर्स्ट ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट आपकी 24/12/2024 है। नाउ रेगुलर वैकेंसीज़, हम वो डिफरेंट वैकेंसीज के डिस्कशन करेंगे कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एनिमल साइंस में एक पोस्ट है और वो भी ओबीसी की है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी ओएच के लिए है। नाउ एसोसिएट प्रोफेसर एक एससी है पोस्ट है। उसी के साथ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेस में एक पोस्ट है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में भी एक सीट है। एक एसटी के लिए है, एक एससी के लिए है। दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ एक सेंटर है, प्रोग्राम स्टडीज़ सेंटर है, जिसमें एक आपकी प्रोफेसर की जनरल की सीट है। नाउ इन्वायरमेंटल साइंस में एक एससी की सीट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल है, जहाँ पे एक ओबीसी और प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की सीट है ना। जियोलॉजी में दो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है जनरल की। रिमोट सेंसिंग और जीएसआई की जो सीट है वो भी दो है। विजुअल आर्ट्स की एक एसोसिएट प्रोफेसर की जनरल की सीट है। वहीं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की एक एससी की सीट है। वहीं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस की एक ओबीसी की सीट है प्रोफेसर की, और एक एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी की सीट है। मैथमेटिक्स की जो सीट है दो है, एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस की है और एक ओबीसी की है। न्यू मीडिया में आपकी दो सीटें हैं, दोनों ही ओबीसी की हैं, एक एसोसिएट की है और एक प्रोफेसर की है। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, एक सीट है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की। पंजाबी एंड दोगरी में जो सीट है वो आपकी एक प्रोफेसर की है। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में एक सीट है आपका एसोसिएट प्रोफेसर की। ना संस्कृत में भी एक सीट है। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में भी एक सीट है और योगा में एक सीट है। यानी टोटल हमारी प्रोफेसर की सीट 11 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 13 है और 4 सीट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। साथ ही पोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन द लीन वैकेंसीज जो है आपकी लाइकली टू बी रिकोगनाइज सब्जेक्ट नॉमिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ द पोस्ट, ये जो आपकी है पोस्टेड है, ये तीनों ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसमें इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, सॉरी सोशल वर्क है एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जिसमें एक सीट आपकी एससी की है, एक ओबीसी की और एक ही डब्ल्यूएस की है। एलिजिबिलिटी सेल भी देखिए, जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके यूजीसी के रूल रेगुलेशन के नॉर्म्स को फॉलो करेगी। मीन्स आपके पेपर पब्लिकेशन और एक्सपीरियंस, साथ ही साथ नेट पीएचडी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं। जैसे इन वैकेंसीज़ के लिए आपका देखिए, सबसे पहले तो पीएचडी कंप्लीट ही होना चाहिए। पीएचडी कंप्लीट होने के साथ साथ मेजॉरिटी जो वैकेंसीज़ हैं उसके साथ आपका पेपर पब्लिकेशन, आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस है, साथ ही यूजीसी नेट सेट, अगर हिमाचल प्रदेश सेट भी क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 23 जनवरी 2025 है। जो जनरल की फ़ीस है वो 1750 है। 250 वो अप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्ज ले रहे हैं। और SC ST जो PWD है उनके लिए और वुमेन के लिए जो है 1500 है। प्रोसेसिंग चार्ज तो आजकल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन भी ले रहे हैं, तो फिर इसकी कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। जनरल आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको एनेक्सेस 1 पढ़ना पड़ेगा, एनेक्सेस 2 सारे ही डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है क्वालिफिकेशन। जैसे ये जो तो सेंटर है, सेंटर ऑफ दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़, इसके लिए एक स्पेशल है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने। जैसे साइंस के सब्जेक्ट आपको पता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायो होना चाहिए, क्या क्या केमिस्ट्री होनी चाहिए, ऐसे करेगा। वैसे ही जब हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ सेंटर की, तो डिफरेंट सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होंगे, जिनके अकॉर्डिंग आप उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको डिस्कस करूँगा। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। नेट तो होना ही चाहिए। देखिए इसमें लिखा है बेसिक, और सेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सेट टेस्ट अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं ना। और मास्टर डिग्री विद द हिस्ट्री, और ये जो 50 देखिए
एक्सेप्ट जो है आप जो है स्पेशल सब्जेक्ट स्पेसिफाई है दीनदयाल उपाध्याय के लिए, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। अब मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर द यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये देखिए आपका प्रोफेसर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। एक पीएचडी, नेट सेट में आपका कुछ भी है, और उसके बाद अगर आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। एक चीज़ है कि बाकी आपको रूल रेगुलेशन जो है 2018 के जो यूजीसी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग है। एक देखिए सहायक प्रोफेसर का है, देखिए नेट और सेट और स्लेट आपका पास होने, पीएचडी इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका जियो जो भी सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, देखिए इसमें तो बात जियो और रिमोट सेंसिंग की क्लास की हो रही है, तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। और बिसाइड फुलफिल द एबव, लिखा हुआ है जियो के लिए कि बिसाइड फुलफिल द एबव क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी हैव क्लियर टू द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन रिमोट सेंसिंग एंड जीएसआई एंड रिमोट सेंसिंग एंड जीएसआई रिमोट इंफॉर्मेटिक्स कंडक्टेड बाय द यूजीसी सीएसआई और यूजीसी। और स्लेट भी अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोज कैंडिडेट हु आर हैव पीएचडी अवॉर्डेड डिग्री इन द अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन award MPhil PhD regulation 2009 and 2016 will be amendment from the time as the in the case of exemption from the net set और स्लेट। देखिए अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू जो आपका रूल रेगुलेशन है यूजीसी का 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग आपका जो है पीएचडी एमफिल है या पीएचडी है, तो आप क्या है नेट स्लेट के एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड हैं। यही चीज़ मैं चेक करना चाहता था। बाकी पीएचडी डिग्री कैंडिडेट हैड बीन अवॉर्डेड इन द लेगुलर मोड होना चाहिए। पीएचडी थीसिस विल बी एवल्यूटेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है। और ये एक जनरल आपका है। बाकी सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट किसके साथ मैच क्या करते हैं, जैसे जर्नलिज्म, न्यू मीडिया, आर्ट विजुअल, उनके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट मैचिंग होनी चाहिए। हिंदी के साथ हिंदी है, हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री है, अगर सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल साइंस है, प्लांट साइंस है, कॉम्पिटिशनल है, और इसी के साथ ऐसे ही सब्जेक्ट हैं जिनका आपका है। बाकी ये सब आपको सारे वो रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जो है विद्यालय में फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी जो है पे स्केल क्या होती है। बस ये एक शॉर्ट जानकारी है। नोटिफिकेशन और आपकी लिंक जो है लास्ट की अप्लाई करने की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।